अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसएससी और एचएससी दोनों के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के वाले से आपके साथ एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करनी है आपको। और उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको पिन हुआ मिल जाएगा। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पेपर डिफिकल्टी आपकी होगी इस दफ़ा 2026 की, और उससे वाले से आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पैटर्न फेडरल बोर्ड ने क्यों रखा है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पैटर्न क्यों बोर्ड ने रखा है, तो मैं आपको ये 5 चीज़ों पर मतलब कि 5 चीज़ें आपको बताऊँगा कि फेडरल बोर्ड ने ये क्यों रखा है। ये जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का आपका है, ये 5 चीज़ें। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हम दिखाते हैं, द रियलिटी ऑफ फेडरल बोर्ड शिफ्ट असाइनमेंट। ठीक है, मतलब कि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये 1 घंटा ये मतलब कि ये गलत सोच है कि मॉर्निंग या इवनिंग पेपर जानबूझकर जो है वो ज़्यादा मुश्किल बनाया जाता है। असल में जो है ये आपकी जो स्ट्रेस और टेंशन पेपर को मुश्किल बना देती है। और दूसरी चीज़ है, और बाद में जो आप कहते हैं कि दूसरों का पेपर आसान था वाली जो फीलिंग्स आती हैं आपको, फोमो होती है। जो 2026 के जो डेटा का पर्पज़ यही है कि इन माइथ्स को फैक्ट से गलत प्रूफ किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ आपके पास है वो कौन सी है, वो आपके पास चीज़ ये है कि इसका एक स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम इन पेपर सेटिंग में है। यानी कि पेपर बनाने का सिस्टम ऐसा होता है कि दोनों शिफ्ट्स का लेवल बराबर रखा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो है दोनों पेपर्स यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो है वो सेम पैटर्न होता है, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफिकल्ट बनाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन वो सेम होंगे, यानी कि 13 14 जो क्वेश्चन होंगे, बीच में और लिखा होगा, एक साइड पे क्वेश्चन होगा, फिर दूसरे ऑपोजिट साइड पे क्वेश्चन होगा। तो इस तरह आपका ये सेम होगा, पैटर्न आपका ये सेम होगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल होगा वो आपका अलग होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो टॉपिक्स और दोनों शिफ्ट्स में जो है वो सेम ऐसे लोगों को कवर किया जाएगा। और नॉलेज जो है वो आपका कुछ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ याद करने वाले होते हैं जिनको हम नॉलेज बेस कहते हैं, और कुछ समझने और अप्लाई करने वाले होते हैं जिनको हम एप्लीकेशन कहते हैं। और दोनों शिफ्ट में इनका जो है वो बैलेंस भी फेडरल बोर्ड ने सेम रखा है। उसके बाद आपके पास है कि कौन सा क्वेश्चन कितना ईजी या हार्ड आता है। तो यानी कि ये एक सिस्टम है जिससे एग्जामिनर पहले ही चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितना ईजी है, कितना हार्ड है। और इसका नाम जो पेपर सिलेक्शन का नाम दिया जाता है। पेपर सिलेक्शन आपकी जब होती है उसमें आपको मैंने बता दिया कि आपकी जब पेपर सिलेक्शन हुई थी क्लास 9 की जो है वो मैथ उसमें टफ आएगा इस दफ़ा, और क्लास 10 की जो केमिस्ट्री होगा वो थोड़ा सा इसमें टफ आएगा। ये पेपर सिलेक्शन का नाम इसको दिया जाता है। अगर किसी शिफ्ट का रिजल्ट ज़्यादा हाई या लो आ जाए तो मार्क्स जो है वो आपके एडजस्ट किए जाते हैं ताकि फेयरनेस हो। और उसके बाद आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो इंश्योर करते हैं आपके जो मार्क्स होते हैं आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, ना कि शिफ्ट की लक पर। यानी कि जो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मेरी तो शिफ्ट जो है वो इवनिंग की थी, इस वजह से मेरा रिजल्ट सही आएगा, मेरी जो है वो शिफ्ट मॉर्निंग की होगी तो इस वजह से शायद मेरा रिजल्ट सही आ जाए। ये स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि सर अगर हमारी इवनिंग की शिफ्ट है तो क्या हमारा रिजल्ट पास कर देंगे हमें, और कुछ कहते हैं कि हमारा जो है वो मॉर्निंग की शिफ्ट है तो क्या हमें पास कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपके मार्क्स की आपके जो मार्क्स हैं आपकी एबिलिटी पर ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद चेक करने वालों का एक फिक्स स्कीम दी जाती है जिससे सब पेपर्स एक जैसे चेक हो। ठीक है, उनको एक स्कीम दी जाती है एग्जामिनर को ताकि सब पेपर को एक जैसे चेकिंग किया जाए। गलतियों के जो मार्क्स है वो कट करने का सिस्टम भी सेम होता है। हर शिफ्ट में मॉर्निंग हो या इवनिंग हो दोनों को सेम किया जाता है। मॉर्निंग या इवनिंग जो है वो पेनल्टी सेम होती है। आपकी जो मिस्टेक्स की होंगी उनका चेकिंग का जो सिस्टम होगा पेपर चेकिंग का वो भी आपका जो सेम होता है हर शिफ्ट में। उसके बाद अब चेकिंग, अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हमारी जो चेकिंग का सिस्टम होगा मॉर्निंग का वो कोई और करेगा, या पेपर इन्विजिलेटर जो होंगे वो सुबह और होंगे मॉर्निंग में और होंगे। तो इस हवाले से भी बता दें हमें। अब चेकिंग जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम से होती है, कंप्यूटराइज से बेस होती है। एआई से भी कुछ क्वेश्चन जनरेट करवाया जाता है फेडरल बोर्ड। और आपकी मेन चीज़ ये है कि आपकी जो बबल शीट होती है एमसीक्यू से शीट है वो आपकी मशीन के जरिए चेक करवाई जाती है। ठीक है, जिससे ह्यूमन बेस जो है फेवरेटिज्म या गलती जो है वो कम हो जाती है। आपके बिल्कुल भी चांस नहीं होते कि आपकी जो है वो क्वेश्चन में से कोई गलती आ जाए। तो इस वजह से आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी। शिफ्ट की टेंशन लेने के बजाय अगर आप स्मार्ट जो है वो तैयारी शुरू कर देंगे, अपनी अच्छी प्रेपरेशन कर देंगे, तो उस पर आपका जो है वो ज़्यादातर होगा। कॉन्सेप्ट और ऐसे लोग आपका जो बेस है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी अच्छी से अच्छी आ जाएगी। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के पेपर्स को यूज़ करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 9th हो या 10 हो, अब इवनिंग का जो पेपर होगा अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हार्ड कौन सा होगा। यानी कि अब आपका ये पेपर होगा ये कंपैरिजन बेस होगा। यानी कि जो आपका मॉर्निंग में पेपर होगा ईजी आया तो वो आपका इवनिंग में टफ आएगा, अगर इवनिंग में टफ आया तो फिर आपका मॉर्निंग में ईजी आएगा। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपने एक टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी इवनिंग वाले स्टूडेंट्स। ये आपके लिए कि जो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके ये फेवर उनको मिल सकते हैं मेरे से कि जैसे ही मॉर्निंग वालों की एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव जो है वो करके आएंगे इंशाल्लाह वो आपको उसकी प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप चैनल में, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको उससे अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मॉर्निंग की जो एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव के आंसर की है वो 1 से 1:30 बजे से पहले आपके साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप पेपर देने जाएँ तो वो आपको उसमें मुश्किल पेश ना आए। और दूसरा उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे अच्छे मार्क्स एक तो आपके इंक्रीज़ होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर हार्ड है या पेपर सॉफ्ट है, मतलब ईज़ी है या टफ है। क्लास 9 का जो मैथ है वो टफ आएगा और क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है वो टफ आएगी। एचएससीसी वालों की पेपर अभी सिलेक्शन नहीं हुई और ना ही उनकी अभी तक डेट शीट आई है। तो इंशाल्लाह जैसे उनकी डेट शीट आएगी उनके पेपर सिलेक्शन होगी फिर उनको भी इन्फॉर्म कर दी जाएगा कि उनका पेपर किस डिफिकल्टी लेवल तक जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन।